हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चंस। during the propagations during the propagations of a nerve impulse, the action potential result from the movement of option A potassium ion from intracellular fluid to extracellular fluid, option B sodium ion from extracellular fluid to intracellular fluid, option C potassium ion from extracellular fluid to intracellular fluid, and option D sodium ion from intracellular fluid to extracellular fluid। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ नर्व प्रोपोगेशंस के अकॉर्डिंग जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसकी वजह से क्या होता है। तो सबसे पहला इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो है नर्व प्रोपोगेशंस। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है नर्व इम्पल्स प्रोपोगेशंस। नर्व इम्पल्स प्रोपोगेशंस। नर्व इम्पल्स प्रोपोगेशंस जो है नर्व इम्पल्स का जो प्रोपोगेशंस होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू होता है और ये 3 स्टेज में होता है। मेम्ब्रेन नॉर्मली कैसा होता है, पोलराइज स्टेज होता है, और पोलराइज स्टेज दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है डीपोलराइज स्टेज। डीपोलराइज स्टेज डीपोलराइज स्टेज और तीसरा है रीपोलराइज रीपोलराइज स्टेज। 3 स्टेजेस में इम्पल्स ट्रांसफर होता है। पहला जो पोलराइज स्टेट होता है, पोलराइज स्टेज में मेम्ब्रेन का जो अंदर का पोटेंशियल है नेगेटिव और बाहर का पोटेंशियल पॉजिटिव है। और जैसे ही इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट जैसे ही हुआ वो लगभग कितना 10 से 10 to 15 मिली वोल्ट का प्लस में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। तो इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी जो अंदर में पहले नेगेटिवली चार्ज था अब बाद में कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यानी मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसा हो गया, चेंज हो गया और बाहर की तरफ नेगेटिव। ये इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, सोडियम चैनल्स ओपन। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ सोडियम चैनल्स ओपन हो गया। जो सोडियम आयन है वो क्या हो गया, सोडियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सोडियम आयन तरह बहुत ही जल्दी जल्दी तुरंत तुरंत क्या हो गया, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आना शुरू हो गया। सोडियम आयंस के लिए क्या हो गया, परमेबिलिटी हो गया। एक्सोन मेम्ब्रेन तुरंत तुरंत क्या हो गया, अंदर आने लगा। और जैसे ही धीरे धीरे ये निगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव में बढ़ता गया, पॉजिटिव में बढ़ते हुए फिर से सोडियम आयन गेट्स क्या हो गया, ओपन हो गया और पोटेशियम आयन चैनल घुरा। जो पोटेशियम आयन चैनल जैसे ही ओपन हो गया फिर से वापस अंदर की तरफ नेगेटिव और बाहर की तरफ पॉजिटिव, यानी रीपोलराइज स्टेज है। और रीपोलराइज स्टेट का जो मेन रीज़न है पोटेशियम आयन के खुलने से। यानी जो पोटेशियम आयन है वो कैसा हो गया, बाहर जाना लगा, इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन जाने लगा। सो आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सोडियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आने लगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।